हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ CUT एंट्रेंस। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, जहाँ मैं सारे चैप्टर्स आपको करा रहा हूँ बड़े ही शॉर्ट कंटेंट के अंदर, बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, आप सबका फेवरेट चैप्टर मैट्रिसेस, है ना। 12th के किसी भी बच्चे से पूछ लिया जाए कि कौन सा फेवरेट चैप्टर है, वो कहता है मैट्रिक्स तो मुझे आता ही आता है। तो मैट्रिक्स लेकर आया हूँ एंड आई होप मैट्रिक्स के मुझे बेसिक्स कराने की जरूरत नहीं है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा। अगर वो रिवाइज भी करना है तो मैं क्वेश्चन फॉर्म में आपको कराऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर को अगेन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि जो हमें आता है वहां तो हमें पूरे नंबर लेने हैं ना, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। CBSE पर्सपेक्टिव से नहीं, CUT के पर्सपेक्टिव से जो जो MCQs इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे नए क्वेश्चन देखोगे, जस्ट सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा इसको 2 पार्ट में बना दूं ताकि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो। टारगेट ओरिएंटेड आप लोग फटाफट इसको कंप्लीट करो। ठीक है, 2 छोटे छोटे वीडियोस देखने हैं, MCQ और आपके सारा ये मैट्रिक्स चैप्टर हो गया कंप्लीट। मेरा इंट्रोडक्शन आपको पता है, माई सेल्फ वैभव सिन्हा। ठीक है, जो बच्चे इसी वीडियो से नए आए हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको CUT के लिए पूरा कोर्स समझाने वाला हूं। ठीक है, सारे चैप्टर्स A to Z स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो जाए, चाहे आपको 3D हो गया, चाहे प्रोबेबिलिटी हो गया, कोई भी चैप्टर अगर आपको टफ लगता है मेरे साथ करोगे और उसमें आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाएगी बच्चों। ठीक है, तो क्लास 12th के लिए मैं सीधा असाइनमेंट फॉर्म में लेके आया हूँ। असाइनमेंट कहाँ मिलेगा आपको? असाइनमेंट मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इस असाइनमेंट में मैंने कोशिश करी कि आप लोगों के लिए मैंने सॉल्यूशंस भी ऐड करा दिए हैं, तो जितने भी मैं क्वेश्चंस कराता जाऊंगा आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है और बाद में टेलीग्राम चैनल से इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। मैट्रिसेस के लिए रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करा है। MCQ में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में कई बार गलती होती है, इस वर्ड पे ध्यान रखना, इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों? पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, देन A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी कि A ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? A के बराबर। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक बनाना आता है? एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक बना के बता देता हूं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मुझे बनानी हो बच्चों तो हम क्या करते हैं सिमेट्रिक में कि यहाँ डायगोनल में तो कुछ भी लिख दो और यहाँ सिमेट्री रखनी है। अगर यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 रखना, यहाँ -5 रखोगे तो यहाँ भी -5 रखना, यहाँ अगर 3 रखोगे तो यहाँ भी 3 रखना। तो ये एक कैसी मैट्रिक्स बन गई है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप ऐसे एग्जाम्पल याद रखोगे ना तो आप इन MCQ क्वेश्चंस को हमेशा क्रैक कर पाओगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक बना देता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक में सबसे पहले तो डायगोनल्स को 0 रखना है ना। डायगोनल्स को क्या रखना होता है? 0। स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, यहाँ उसके नेगेटिव रखने हैं। अगर यहाँ पे आपने रखा है 2 तो यहाँ रखना है -2। ये एज अ मिरर, ये एज अ सिमेट्री काम करेगा। जो चीज यहाँ उसकी इमेज यहाँ, लेकिन क्या? एज अ नेगेटिव। इसमें क्या होता है? A ट्रांसपोज A के बराबर होता है, इसमें A ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 2 है तो ये -2 हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ 5 लिख रहा हूं तो यहाँ पर -5, अगर यहाँ -3 लिख रहा हूं तो ये +3। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर 0, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगर A ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है तो A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, ये भी ठीक है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये बच्चों गलत स्टेटमेंट है। हमने थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। अगर यहाँ प्रोडक्ट की जगह पर सम हो जाता तो एक ऑप्शन क्या हो जाता? ठीक हो जाता। पर फिलहाल के लिए ऑप्शन क्या है? गलत है ना। सम में हमने पढ़ा है कि A मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हो? हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। जब आप ऐसा करते हो तो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाता है और उसका सम करने पे क्या आ जाता है? A मैट्रिक्स, है ना। हो सकता है आगे काम आ जाए हमारे। समझ आ गया पहला क्वेश्चन? एनर्जी है बिल्कुल, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ A is a matrix of order m cross n and B is a matrix such that A transpose into B, B transpose B into A transpose, ये डिफाइंड है। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, आराम से करते हैं स्टेप वाइज। एक A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, इसमें m रो है और n आपका कॉलम है। B का ऑर्डर नहीं पता, मान लेते हैं अभी इसको P क्रॉस Q, ये हमें निकालना है। ठीक है, A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर मैं A ट्रांसपोज कर देता हूं तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। अब देखो क्या क्या डिफाइंड है, इसने कहा A ट्रांसपोज इंटू B कर सकते हैं, तो A ट्रांसपोज इंटू B करते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, कंडीशन याद है, कभी भी बच्चों दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। ये बात याद रखना, क्या बराबर होना चाहिए, पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिल गया, P का वैल्यू क्या मिल गया, P का वैल्यू मिल गया m। ठीक है, फिर इसने कहा कि B इंटू ए ट्रांसपोज भी डिफाइंड है, यानी इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी इसका कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो बराबर होगा, इसका कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो ये भी बराबर होने वाला है ना। जैसे Q का वैल्यू क्या मिल गया हमें, Q का वैल्यू मिल गया n, तो क्या हमें B का ऑर्डर मिल गया है, B का ऑर्डर मिल गया ना। ऑर्डर ऑफ B क्या है, B का ऑर्डर मिल गया हमें P क्रॉस Q यानी m क्रॉस n। ऑप्शन है क्या m क्रॉस n, ए ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात याद रखना क्या कि फर्स्ट का कॉलम, ठीक है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो बराबर होना चाहिए जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो ए मैट्रिक्स और कोई बी मैट्रिक्स है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, n शुड बी इक्वल्स टू p। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर अगर हमें पता लगाना हो, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, वो भी हमें पता चल जाती है, वो क्या होती है m क्रॉस q, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ये हमें याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पीड में चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, आई गेस आप लोग इसको बेसिक करके रखते हो और आप भी चाहते हो ये चैप्टर जल्दी जल्दी हो। ठीक है, अगर लगे कि स्पीड ज्यादा है, आप लोगों को नहीं आता, तो आप थोड़ा सा इसको स्पीड कम करके देख सकते हो। ठीक है, और अगर लग रहा है स्पीड स्लो है, स्पीड बढ़ा लो, ये तो बेस्ट है ना आप लोगों के लिए। यूट्यूब पे बैठे हो, सारी चीजें पॉसिबल है, टीचर पढ़ा रहा है, स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। पर करना क्या है, क्वेश्चन देख के ट्राई करो कि पहले से रोको, पॉज कर दो, खुद सोचो, खुद करो। ठीक है, दो रूल हर वीडियो में बोलता हूं बच्चों, क्या करना है, मेरी वीडियो देखते टाइम दो रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। दूसरा रूल, नोटबुक लेकर बैठो, क्वेश्चंस को करते चलो, करते चलोगे हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, दोबारा वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलो करते हैं। ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, पूछा है इनमें से क्या डिफाइंड है क्या डिफाइंड नहीं है। देख लेते हैं, ए का ऑर्डर क्या है, कितनी रो है 2, कितने कॉलम है 3, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। ठीक, नेक्स्ट मैट्रिक्स देख लेते हैं, इसमें कितनी रो है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। क्या हम ए इंटू बी डिफाइन कर सकते हैं, अभी पीछे बताया था कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। क्या ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। तो क्या ए इंटू बी डिफाइन होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, बी इंटू ए डिफाइन करना है तो क्या देखना पड़ेगा कि बी का नंबर ऑफ कॉलम और ए का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। बी का नंबर ऑफ कॉलम और ए का नंबर ऑफ रो बराबर है क्या, बराबर है, तो बी ए बी डिफाइन होगा। क्या ऑप्शन है हमारे पास, ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों समझ आ रहा है कैसे हम देखेंगे कि मैट्रिक्स डिफाइंड है कि या नहीं, हम क्या देखेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस एंड ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ए जो है वो अपने ट्रांसपोज के बराबर है,
ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज कैसे आएगा यहाँ पर, ए ट्रांसपोज विल बी, रो के एलिमेंट को कॉलम में लिख देते हैं, तो ये -3 और x, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 5, है ना। तो ये हो गई ए मैट्रिक्स और ये हो गया ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमें बोला है कि A इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, तो अगर ये दोनों बराबर है ना, यहीं पे इक्वेट कर देते हैं, -3x y और 5, अगर ये बराबर है तो यहाँ पे हमें कुछ सॉल्यूशन मिल पा रहा है क्या, x और y तो बराबर ही हो गए, है ना, x और y बराबर हो गए, पर क्या x और y की वैल्यू मिल पाएगी, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यार देखो ना, -3 खुद के बराबर, 5 खुद के बराबर, x है y के बराबर, y है x के बराबर, सो दिस इज आवर आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो इससे हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला दैट x इज इक्वल्स टू y। आगे चलते हैं, अगर A ट्रांसपोज दे रखा है, ये ध्यान रखना, ये A नहीं दे रखा, ये क्या दे रखा है, A ट्रांसपोज, क्या यहां से A निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो A मैट्रिक्स क्या बनेगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, ये हो गया 3 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देते हैं, -1 2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देते हैं, 0 और 1, ठीक। बी तो गिवन ही है, -1 2 1 1 2 3, ठीक। क्या पूछा है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, अरे तो हमने फालतू में मेहनत कर ली इतनी, हमें क्या चाहिए था, A ट्रांसपोज चाहिए था और B ट्रांसपोज चाहिए था। A ट्रांसपोज है हमारे पास, हमें क्या निकालना है सर, B ट्रांसपोज। कोई बात नहीं, मेहनत बेकार नहीं जाती, आपके कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, B ट्रांसपोज विल बी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, -1 2 एंड 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, 1 2 3, ठीक है, और इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करना है, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट माइनस कर देंगे, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, आंसर क्या आएगा हमारा, 3 माइनस -1, इट विल बिकम 3 + 1, ठीक है, 4 में से 1 गया, 4 - 1, फिर -1 -2, इसलिए लिख रहा हूं, साइन की गलती कर देते हो यहां पर, ठीक है, और 2 - 2, वैसे तो यहीं से ऑप्शन मैच होने लग जाएंगे, 3 + 1 4, पहले नंबर पे 4, A या C में से है, 4 - 1 3, ये भी ठीक है, -3, देखो ये ठीक हो गया है ना, 0 लास्ट मैच कर लो, 0 में से 1 गया तो -1 एंड 1 - 3 - 2, तो A ऑप्शन है। MCQ में आप ऐसा कर सकते हो कि सारे करने की जरूरत नहीं है, कुछ पार्ट कर लिए फिर आप जल्दी जल्दी मैच कर लो, लेकिन देखो मैंने क्या करा, मैंने जल्दबाजी नहीं करी कि 4 मिले और मैंने आंसर टिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट नन ऑफ दीज, ये क्वेश्चंस, ये ऑप्शन बड़े डेंजरस होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, अक्सर जो गलतियां होती हैं वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में होती है, जहां ऑप्शन में मोर देन 1, ठीक है, अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, पर देखना अगले 1-2 साल में जब आप पैटर्न देखोगे एग्जाम का, तो ऑप्शंस में मोर देन 1 लिखा होगा, ठीक है। वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री वाले, जिसमें अगर उसको चेंज कर दो तो एक और आंसर पॉसिबल हो जाता है, कई बार नन ऑफ दीज हो जाता है, ठीक। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 2, अच्छा, और एलिमेंट्स डिफाइन है बच्चों, देखो ये आना चाहिए आप लोगों को, इसे कैसे रीड करते हैं मैं सिखाता हूं। एक 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है ना, तो एक 2 × 2 की मैट्रिक्स बना देते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड होता है A12, ठीक है, थर्ड होता है A13, और सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, इरेजर, देखो ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम,
इस तरफ से थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो गई, कोई बात नहीं, अब आप लोगों को साफ सुथरी राइटिंग मिलेगी, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने बोला है कि जब इसके एड्रेस में आई और जे बराबर हो जाए तो 0 लिख दो, ये आई और जे बराबर है तो यहाँ 0 लिख दो, और आई और जे बराबर नहीं हो तो 1 लिख दो। आई और जे बराबर नहीं है, ये आई होता है ये जे, तो यहाँ क्या लिख देना है 1 लिख देना है। बराबर नहीं है तो 1 लिख दिया, बराबर है 0 लिख दिया। तो दिस इज योर ए मैट्रिक्स। क्या मिल गया आपको? ए मैट्रिक्स। तो अगेन इसमें यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर पूछा है आपसे। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे? ए मैट्रिक्स को फिर से ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 1 1 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ बच्चे इसी का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, आई होप 12th कर चुके हो आप, ऐसी गलती नहीं करोगे। अब ए स्क्वायर निकालना है तो ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 एंड 1 इंटू 1 1, 0 प्लस 1 क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को किससे करना है? अब करना है सेकेंड कॉलम से, तो 0 इंटू 1 0 और ये 0 0 आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 0 प्लस 0 0 आएगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना, 1 इंटू 1 0। हाँ, तो क्या आया बच्चों? क्या इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आंसर है, ठीक है। ये आई लिखा होता चाहे I2 लिखा होता सेम बात है बच्चों। ये क्या आया आंसर में हमारे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर आई। समझ आ रहा है बच्चों? मजा आ रहा है? अगली वीडियो पे नहीं, अभी टाइम है ना, पहले चैप्टर पे तो कमांड बना ले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ A is a square matrix, if A is a square matrix such that A square is identity matrix, मतलब A मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स करते हैं तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर बोला है फाइंड करो, ये तो शायद एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, मिसलेनियस में आपको मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। A प्लस आइडेंटिटी का होल क्यूब प्लस A माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होल क्यूब -7 टाइम्स A मैट्रिक्स, ठीक, -7 टाइम्स A मैट्रिक्स। तो इसको बेटा A प्लस बी होल क्यूब याद है ना? A प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। याद ना हो तो याद कर लेना बच्चों, अब नहीं तो कब करोगे? 12वीं पास हो गई है, कर लो इसको, है ना। तो बच्चों ये क्या है? दिस इज A क्यूब प्लस I क्यूब प्लस 3A स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 3A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर। दूसरे में भी लगा दोगे, है ना, ये एक ब्रैकेट हो गया, इसको आप क्या लिखोगे? A क्यूब। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो जहाँ जहाँ B में B होता है उसकी जगह नेगेटिव लगा देते हैं, तो माइनस B का क्यूब तो नेगेटिव आ जाता है, माइनस का I क्यूब, फिर माइनस का 3A स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और प्लस का 3A आइडेंटिटी स्क्वायर, और एंड में क्या है? 7A, ठीक है। ये इक्वेशन बनी बच्चों। हमें गिवन क्या है कि हम A इंटू ए को क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स को लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस और हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है, थोड़े अलग कलर से लिख देता हूं, किसी भी मैट्रिक्स को, ये तो बड़ा बेकार कलर है, चलो ब्लैक से लिख देते हैं। इसी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो फिर से A मिल जाता है, ठीक है, और आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से करोगे तो फिर से आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या करती है? आइडेंटिटी मेंटेन रखती है। जैसे 1 होता है ना, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करा, 5 इंटू 1 5 सेम आता है, सेम A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स A, ठीक है। तो ये तीन चीजें यूज करनी है हमें, ठीक है। A स्क्वायर को हमें आइडेंटिटी लिखना है तो A स्क्वायर बन जाएगा आइडेंटिटी और एक बचेगा A मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी बचेगा यहाँ पर, है ना। 3a स्क्वायर को आइडेंटिटी लिखना है, तो ये 3 आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी बच गया, और ये बच गया 3a इंटू आइडेंटिटी। यहाँ पर a स्क्वायर इंटू ए है, a स्क्वायर आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू ए माइनस आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी। मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो इसे यूज़ कर रहा हूँ और एक इसे यूज़ कर रहा हूँ, और माइनस में 3a स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर को i लिख देंगे, 3 आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी प्लस 3a इंटू आइडेंटिटी और माइनस का 7a। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नेगेटिव क्या है, आइडेंटिटी वाले कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। 3 ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, इसे भी कैंसिल आउट कर देते हैं। आइडेंटिटी इंटू ए बचेगा, ये भी क्या बचेगा, ये भी a बचेगा, ये क्या बचेगा, ये भी a बचेगा, और ये क्या बचेगा, ये भी a बचेगा, और माइनस का 7a। इसे प्लस करेंगे तो 3 + 3 ये हो गया 8a माइनस 7a। तो मेरा जो आंसर आया बच्चों वो आया है ए मैट्रिक्स। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ठीक है। छोटी सी गलती हो गई थी, कई बार हो जाता है क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। कई बार वो a स्क्वायर बराबर a दे देगा, कई बार यहाँ पर इसने a स्क्वायर बराबर क्या दे दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है और दोनों पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर a स्क्वायर बराबर a मैट्रिक्स आपको दे दे तो भी कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैट्रिक्स दे दिया है, a + a ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। a ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, a ट्रांसपोज विल बी cos x, इधर आ जाएगा माइनस sin x, ये हो गया sin x और ये हो गया cos x, ठीक। इसने कहा a + a ट्रांसपोज कर देना है। a + a ट्रांसपोज जब आप करोगे cos x + cos x, 2 टाइम्स cos x हो गया, ठीक। माइनस का sin x प्लस का sin x 0 हो गया, sin x माइनस sin x फिर से 0 हो गया, cos x + cos x 2 टाइम्स cos x। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, 1 0 0 1। तो यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्या इंफॉर्मेशन मिली यहां से हमें, दैट 2 cos x इज इक्वल्स टू 1। तो cos x क्या हो जाएगा, cos x विल बी 1/2। तो x का वैल्यू देखो बच्चों, अब यहाँ ऑप्शन देखो ध्यान से। आपको ये तो पता है cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, कब होता है, कब होता है, cos का वैल्यू 1/2, sin का वैल्यू 1/2 होता है 30 पे, cos का होता है 60 पे, है ना। तो cos का वैल्यू 60, तो आप तो सीधा सीधा लिखते हैं 60 यानी कि π/3, पर ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये क्या दे दिया, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन सीबीएसई में डिलीट था, तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तो कैसे आप ऑप्शंस को चेक करोगे बच्चों। तो भाई पहला n पाई तो गलत है ना, π/3 की टर्म्स में कौन सा आंसर आ रहा है, वैसे तो ये आ रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि π/3 आंसर आ रहा है ना। तो इसमें से इंटीजर बोला है, तो इंटीजर में 0 रखोगे, तो 0 रखोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, π/3। π/3 मिलना चाहिए ना, इसमें 0 रखोगे π/6 मिलेगा, π/6 तो नहीं चाहिए। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ये आंसर क्या है, ये वाला आंसर ठीक है ना। क्योंकि यार देखो x का वैल्यू π/3 सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आता है। तो अगर प्लस π/6 पे आ रहा है, ठीक है, तो माइनस π/6 पे भी आएगा, इसलिए प्लस माइनस है, और उसमें 360 ऐड करते चले जाओ, वो आता चला जाएगा। समझ आया, तो ये हमारा आंसर हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, a इंटू बी। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, है ना, और उसको किसके बराबर रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कर देते हैं भाई a इंटू बी मैट्रिक्स। a इंटू बी में क्या लेना है हमें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो 1/3 इंटू 3 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 0 0 हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, ठीक है। 1/3 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और -2, है ना। अब सेकंड रो उठा लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 0 इंटू 3 0,
and anything into 0 is again 0. 0 into 6 is 0 एंड इसको करना है -1 से, ध्यान रखना साइन चेंज होंगे -1 से करने पर, तो हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 3, ठीक है। ये जो भी आएगा हमारा, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज सॉरी दिस इज 3 माइनस 2x, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो आएगा a इंटू बी किसके इक्वल है, ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिला दैट 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 एंड 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2x, 2 इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्या यही क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ x निकालनी थी, x की वैल्यू 1 आ गई है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी है, मैट्रिक्स है, कितनी बार कर चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करवानी थी आपकी, मैं करवा रहा हूँ, इसको बस देखते चलो, है ना। आप, मुझे पता है इस चैप्टर में मेहनत भी नहीं करते हो, आता है करके आगे चल देते हो, लेकिन नहीं बेटा, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स है। एक सिली मिस्टेक आपको 6 नंबर का नुकसान कराएगी। 6 नंबर का कैसे, देखो बेटा इस बात को ध्यान दो, जब भी आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको कितने नंबर का नुकसान होता है, 6 नंबर का। क्यों, क्योंकि आप सोचते हो आपने सही करा, उसमें आपको +5 मिल गए, और +5 तो जाएंगे ही जाएंगे, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्किंग है। तो जहां आप सोच रहे थे आपके 150 नंबर बन रहे हैं, वो 144 बन जाएंगे। तो एक क्वेश्चन गलत करने से 6 नंबर पीछे हो जाते हो बच्चों। इसलिए हर क्वेश्चन पे ध्यान देना होता है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना होता है, ताकि आप किससे बचो, 6 नंबर खोने से बचो। समझ में आया, चलो। ए मैट्रिक्स दे रखा है हम, ठीक है। दूसरा a² माइनस x टाइम्स a इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमें x का वैल्यू बताना है, तो a² निकालना पड़ेगा। a² मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, a इंटू a, 1 2 2 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1 2 2 3 से। a² निकालते हैं जरा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 प्लस 4, 2 1 जा 2 प्लस 6, 2 1 जा 2 प्लस 6 और 2 2 जा 4 प्लस 9। तो a² मैट्रिक्स क्या बन गया मेरा, 5 8 8 और 13। फिर क्या निकालना है हमें, x टाइम्स a, x टाइम a क्या आएगा हमारा, दैट विल बी x 2x 2x एंड 3x। और हमें बोला है a² माइनस x टाइम्स a इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, a² माइनस x टाइम्स a इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो a² 5 8 8 13, 5 8 8 13। नेक्स्ट x 2x 2x 3x, x 2x 2x और 3x, और इक्वल्स टू में 1 0 0 1। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर दो यार, है ना। 5 माइनस एक्स बराबर 1, तो 5 माइनस 1 बराबर x, x कितना आ गया, 4 आ गया, x 4 आ गया, ठीक है। नन ऑफ दीज वगैरह तो है ही नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, देखना देख के बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, हमें निकालना है a माइनस बी। ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पर दोनों में आगे 1/π है बच्चों, तो जब आप a माइनस बी करोगे, इसमें क्या करेंगे, 1/π तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। माइनस करते हैं, ध्यान रखना इसको, तो ये हो गया साइन इनवर्स πx माइनस, अब माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स πx, ठीक। इसको माइनस करो, tan इनवर्स x/π माइनस tan इनवर्स x/π, 0 लिख दो सीधा, सेम ही तो है, माइनस हो गया क्या हो जाएगा, 0। साइन इनवर्स x/π माइनस साइन इनवर्स x/π 0। देखो पैटर्न होता है बच्चों, पैटर्न होता है इसके अंदर।
और कॉट इनवर्स माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया कॉट इनवर्स पाई एक्स प्लस tan इनवर्स पाई एक्स। ठीक, अब बच्चों चैप्टर 2 काम आ गया हमारे, इससे पहले चैप्टर 2 करके आ रहे हैं ना हम लोग, वहां हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2, 0 0। कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2, और बाहर क्या है 1 बाय पाई, पाई बाय 2 कॉमन ले लो, 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, अंदर क्या बचा 1 0 0 1, पाई से पाई कटा तो इट बिकम्स 1 बाय 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ऑप्शन है हमारा, मिसप्रिंट हो गया बच्चों, ठीक है, यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 1 बाय 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन इसका है ना। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं पर 2 पार्ट में करेंगे, आज 12 क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 12 क्वेश्चंस करेंगे। उससे आप क्या है कि आप बोर भी नहीं होगे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, है ना। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, अगर ये ए मैट्रिक्स है और ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कर लेते हैं भाई। ए स्क्वायर निकालना है हमें तो ए इंटू ए करना है। ए इंटू ए कैसे होगा, ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी बी ए, इंटू में फिर से ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए बी बी ए, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे करोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो हो जाएगा ए बी प्लस ए बी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन ए बी प्लस ए बी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर हो गया 2 टाइम्स ए बी। करना क्या है, बोला गया है ए स्क्वायर किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा के। क्या यहाँ पे आराम से हमें अल्फा बीटा मिल रहा है, अल्फा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा क्या है 2ab। ऑप्शन देख लेते हैं, अल्फा इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बीटा इज 2ab। ऑप्शन हो गया। मजा आ रहा है बच्चों थोड़ी सी एनर्जी चाहिए आपकी, ठीक है, ऐसे नहीं टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की। उससे क्या होगा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में जाओगे बच्चों, तो एनर्जी जो है उसे बचा के रखो बेटा, ध्यान रखो। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि 12 साल पढ़ाई कर ली करियर हो गया, ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। 12 साल पढ़ाई के बाद अगले 12 साल भी बहुत मैटर करते हैं। अगले 12 साल आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे, किसी अच्छी जगह जॉब करोगे, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओगे, फिर आपकी लाइफ सेट होगी बच्चों, ठीक है। तो 12 साल पढ़ने से अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, 12 साल पढ़ने के बाद अभी आपको और 12 साल मेहनत करनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ को सेटल्ड कह सकते हो। उसके लिए क्या करना है भाई, आलस नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यूट्यूब चला रहे हो तो पढ़ना है, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। वीडियोस को पूरा देखना है, इस वीडियो को से पढ़ाई करी, पूरा देखा, कमेंट सेक्शन में जाके रिव्यू दिया, है ना, फिर अगली वीडियो देखी और तैयारी करते चले गए, ठीक है। थोड़े से मॉक टेस्ट लगाए, बहुत अच्छा सीयूईटी दिया, बहुत अच्छे कॉलेज में चले। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम इसके आगे से क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। 2 वीडियोस में पूरा मैट्रिक्स आपका कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहो, टेक केयर।